Good morning, students. Today we will start our third chapter, class 7, Our Changing Earth. And we study it in very detail. Let us start. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. अब हमने लिथोस्फीयर के बारे में पहले रीड कर चुके हैं हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर. लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं बेटा? अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फेरिक एंड अंडर दैट विच प्लेट्स कम दैट इज नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year. कि आप इस चीज़ को जान करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील करेंगे कि ये मूव करती रहती हैं. Inside the earth they moved very slowly and we can count a little few millimeter each year. हर साल वो कुछ मिलीमीटर सरकती हैं. That means कि अंडर जो अर्थ है लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं और वो अपना शेप चेंज करती रहती हैं. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा. जैसे हमने मोल्टन मैग्मा के बारे में सेकंड चैप्टर में रीड किया था, ये सब किसकी वजह से होता है? ये मूवमेंट लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट मोल्टन मैग्मा की वजह से होती है इनसाइड द अर्थ के अंदर. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी. जैसा कि आप एक्टिविटी के अंदर देख सकते हैं हियर. यू कैन सी यस द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और यही मूवमेंट है जिसकी वजह से, इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हमारे सरफेस पे भी, हमें अर्थ पे इन चेंजेस को हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉजेज दैम. कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर हम कहेंगे फोर्स ऐसी हैं जो अर्थ की मूवमेंट की वजह से हमारे अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर हमें फील करने को मिलती हैं, जिनकी वजह से ये सारी मूवमेंट होती है. द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एन एंडोजेनिक फोर्सेस. जो अर्थ के अंदर की तरफ होती हैं उनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. एंड जो फोर्सेस बाहर होती हैं सरफेस के ऊपर अर्थ के, उसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस. जो बाहर की होती हैं उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं और जो अंदर होती हैं उनको एंडोजेनिक फोर्सेस. यहाँ पर एक टेबल शो की गई है. इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि अर्थ की मूवमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड नेक्स्ट वन इज एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंड एंडोजेनिक फोर्सेस आल्सो सब डिवाइडेड इनटू सडन फोर्सेस एंड डिसेस्ट्रिक फोर्सेस. अब सडन फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं बेटा? अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइडिंग, दैट इज. एंड डिस्ट्रॉफिक में आएंगे बेटा आपके, जैसे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस हैं, उसमें बिल्डिंग्स की और माउंटेन्स की मूवमेंट हमको शो होती है. जैसे हमारी बिल्डिंग्स हिलने लग जाती हैं एंड हम कहते हैं कि थोड़ी सी मतलब फील होती हैं, हमें ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन हल्की फुल्की हमें फील होती हैं. एक्सोजेनिक फोर्सेस. अब एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमारा क्या है, इसको सब डिवाइडेड किया गया है इरोजनल और डिपोजिशनल पार्ट्स में. इरोजनल क्या होते हैं बेटा? हमने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में भी. इरोजन होता है कि एक पार्ट से कोई चीज़ जो डिपार्ट होती है यानी कि अलग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं. एंड डिपोजिशन वो पार्ट है कि वो जो इरोजिशनल पार्ट है, जो अलग होकर के आया है किसी पार्ट से, वो जहाँ पर भी डिपोजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिपोजिशनल पार्ट. एंड दीज फोर्सेस आर, कि किन चीज़ों की वजह से ये सारे इरोजनल होता है, कि ये हमारे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फेवर करती हैं इरोजन में? रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स. दीज आर 4 मेन थिंग्स.
And let us start the next paragraph. एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो कई बार क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं सडन मूवमेंट को. दैट मीन्स अचानक से मूवमेंट होने लग जाती है. एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये मूवमेंट बहुत ही स्लो भी होती हैं. एंड सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन, कि कई बार अर्थक्वेक की वजह से या फिर वॉल्केनोज की वजह से बहुत बड़ा मास मीन्स बिग डिस्ट्रक्शन वी कैन से ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस पे हमारे अर्थ के बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है. एंड हियर वी गो, वी कैन सी द पिक्चर ऑफ अ वॉल्केनो. In the volcano we can say that there is a mantle is also shown in the brown part is known as mantle, and the crust layer, that is the upper layer of the earth, is shown in the yellow color. And molten magma, we can see the red color, that is vent out from vent. Vent होता है बेटा जहाँ से molten magma बाहर आता है हमारे अर्थ के. And that molten magma, the name is given, that is lava. You can see in the picture. And the upper part, that is the mouth of the volcano, is known as crater. And these gases which are releases, we can see in the picture very clearly that gases and ash remove from the crater when volcano is active. ओके, हेयर द डेफिनेशन ऑफ एंडो एंड एक्सोजेनिक. देखिए, एंडो को इनसाइड बोला गया है, एक्सो को आउटसाइड, एंड प्लस जेनिक दैट मीन्स ओरिजिन, कि कहाँ से इनकी जनरेशन होती है, स्टार्टिंग होती है. सो दीज फोर्सेज आर नोन एज एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज. हियर volcano's definition is given here. A volcano is a vent that means opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly, कि अब molten material जो है वो erupt, that means comes out suddenly, अचानक से जब निकलने लग जाता है उसको हम क्या कहते हैं, volcano कहते हैं. Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates and the vibration can travel all around the earth. अब यही जो वाइब्रेशन है हमारी पूरी अर्थ में वाइब्रेट होती है. एंड दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक. यही वाइब्रेशंस का, इन्हीं वाइब्रेशंस को नाम दिया गया है किसका, अर्थक्वेक का. एंड द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस. जो प्लेस है कि जहाँ पर क्रस्ट की ये सभी मूवमेंट होती हैं, क्रस्ट के अंदर स्टार्ट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं. अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, व्हाट इज अर्थक्वेक, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज एपिसेंटर, एंड दिस द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउ द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर. जो हमारी अर्थ के अंदर का पार्ट है उसको तो हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं. जैसा कि हम पिक्चर में एक बार देख लेते हैं, इजीली आपको अंडरस्टूड हो जाएगा. देखिए, बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो अर्थ के अंदर का पार्ट है, दैट इज नोन एज फोकस. दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स एंड इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी. जो हमारे सिस्मिक एनर्जी है अर्थक्वेक की, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं बेटा, फोकस से स्टार्ट होती हैं. एंड फोकस का बिल्कुल ऊपर का पार्ट, बिल्कुल अगर अर्थ के ऊपर हम क्रस्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं तो दैट इज नोन एज एपिसेंटर. इसको हम किससे नाम जानते हैं, एपिसेंटर से. अब जो ये प्लेट्स की बाउंड्री घूमती हुई हमें दिखाई दे रही है सर्कल में, दैट इज नोन एज सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, कि सभी डायरेक्शंस में ये मूव करती है, रेडिएट होती रहती हैं, दैट नोन एज सिस्मिक वेव्स. प्लेट बाउंड्री भी आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर. यस, हम एपिसेंटर को ये पास थे. द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउ द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर. जो प्लेस जहाँ पर हमारा फोकस था उसके ऊपर का सरफेस पे हम इसका पार्ट है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं. एंड वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड, बाहर की तरफ वाइब्रेशंस जाती हैं.
फ्रॉम एपिसेंटर से, एंड ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोज टू द एपिसेंटर। सबसे ज़्यादा यदि अगर डैमेज कहीं होता है तो वो कहाँ होता है? एपिसेंटर के बहुत पास के हिस्सों में, नज़दीक के हिस्सों में होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अब जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर एपिसेंटर की हम बात करेंगे, वो अर्थक्वेक की कहाँ से डिक्रीज होती है? वे फ्रॉम द सेंटर, बिल्कुल सेंटर के पास से होती हैं। यस, here are some waves you can read, that P waves or longitudinal waves, S waves or transverse waves, and L waves are or surface waves. Try to find out the properties of these waves from an encyclopedia. Yes, let us read. Although earthquakes cannot be predicted, कि अब जो अर्थक्वेक्स हैं उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, कि अब जो अर्थक्वेक है उनको हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, पहले तो नहीं बता सकते हैं कि कब आएगा अर्थक्वेक, एंड इसके इम्पैक्ट से हम सर्टेनली क्या कर सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं यदि हमें पहले से इसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है। Some common earthquake predictions method adapted locally by people include studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snakes comes to the surface. अब देखिए कुछ ऐसे रीज़न हैं, हम कहेंगे कि बायोलॉजिकल रीज़न है, नेचुरल रीजंस हैं, जिनकी वजह से स्टडी करके बताया जाता है कि एनिमल्स के बिहेवियर को हम रीड करके हम बता सकते हैं कि अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी है नियर। फिश इन द पॉन्ड, अब फिश जो हैं पॉन्ड के अंदर एजिटेटेड हो जाती, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, वो मूवमेंट करने लग जाती हैं। अब स्नेक कम आउट ऑफ देयर सरफेस, अब वो अपने हॉल से निकल करके, अपने हाउस से निकल करके बाहर आ जाते हैं सरफेस के ऊपर। तब हमें अंदाज़ा लग जाता है जितने भी जीव हैं हमारी अर्थ के ऊपर वो सभी एक्टिविटी करने लग जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, मोर एक्टिव दैन देयर यूजुअल बिहेवियर। लेट अस स्टार्ट। अर्थक्वेक की स्टडी है बेटा, आपके पास बुक होगी, आप इसको डिटेल में रीड कीजिएगा, कई बार इन बिटवीन क्वेश्चंस आ जाते हैं अर्थक्वेक के अंदर। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, देखिए, डू यू नो मी, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सेस्मोग्राफ। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वन वर्ड में ये पूछा जा सकता है, वन सेंटेंस में, कि अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जा सकता है, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम इसको मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सेस्मोग्राफ। हियर वी गो। ओके, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। अब यहाँ पर हम किस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं अगर कोई अर्थक्वेक है, उससे बचने के लिए हमारे सेफ्टी मेजर्स हम कहेंगे यहाँ पर हैं। देखिए, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कि अब अर्थक्वेक के टाइम पे हमें कहाँ शेल्टर लेना चाहिए। एक सेफ स्पॉट क्या होता है बेटा? अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। देखिए, किसी भी किचन काउंटर के अंडर हम जा सकते हैं, टेबल के नीचे हम बैठ सकते हैं, डेस्क के नीचे बैठ सकते हैं, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर, इनसाइड कॉर्नर की बजाय वॉल के या वॉल के। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, जहाँ पर भी फायर प्लेसेस हैं वहाँ से दूर रहिए। एरिया अराउंड चिमनी, चिमनी के एरिया से भी दूर रहिए। विंडो एंड दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स। देखिए, कोई भी कांच की चीज़ है, जैसे हमारे लिए क्या है कि कोई भी, जैसे विंडो है उसमें भी ग्लास होता है, मिरर है उसमें भी ग्लास है, एंड पिक्चर फ्रेम है उसमें भी ग्लास है, तो वो जैसे ही मूव करेगी वो हो सकता है कि हमें लग जाए चोट उससे, तो इसलिए हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, अब रेडी रहिए किस चीज़ के लिए, थोड़ा सा माइंड को भी एक्टिव रखना है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। स्प्रेड अवेयरनेस अमंगेस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। देखिए, अवेयरनेस मतलब इस चीज़ के बारे में आपको सभी फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को अवेयर कर देना चाहिए कि ऐसा कुछ होने वाला है, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है। एंड आपके डिजास्टर को आप कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा। कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बेटा हर चीज़ को फेस करने के लिए। देखिए, मेजर लैंड फॉर्म्स,
द लैंडफॉर्म इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। अब यहाँ पर लैंडस्केप भी क्या है कि दो फॉर्म में मतलब हमारी कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे मतलब डैमेज हो रही है। एंड दो चीज़ें हैं उसमें मेनली, weathering and erosion. And weathering is also, we can ask in one sentence questions, you have to underline these two definitions, weathering and erosion also. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth surface. अब weathering को हम क्या कहते हैं कि जो rocks हैं वो टूट टूट कर ब्रेक हो जाती हैं। ब्रेक होने के बाद वो कहाँ चली जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीदरिंग कहते हैं। एंड द सेम प्रोसेस है हेयर इन द इरोजन। इरोजन इज द wearing away of landscape by different agents like water, wind, etc. and ice. कि इरोजन में भी वही होता है कि उसमें वियरिंग अवे हो जाता है कि ये लैंडस्केप के जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट एजेंट्स के ज़रिए, यानी कि विंड, वाटर एंड अदर हमने रीड किए थे चैप्टर 2 में, उन सब के ज़रिए वो दूसरी जगह पर इरोड हो जाती हैं। एंड द इरोडेड मटेरियल, जो इरोडेड मटेरियल है, इरोडेड मटेरियल क्या हो गया बेटा, जो विंड और वाटर के ज़रिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, उन मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इरोडेड मटेरियल कहते हैं। एंड द eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है बेटा, वो डिपॉजिट होती है कहीं ना कहीं तो जा करके, तो उस पोजीशन में हम उनको क्या कहते हैं, इवन द मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड और टेक अनदर शेप। हियर this process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth and ऐसे ही इरोजन और डिपोजिशन की वजह से हमारे बहुत सारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हमारे सरफेस पे अर्थ के हमें देखने को मिलते हैं। सो वर्क ऑफ ए रिवर। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। सो now we stop here. Have a nice day. Thank you.